Hello dear friends, welcome to this online mathematics classes. ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप मेरे साथ मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं। टुडे we are going to discuss a new topic, compositions of different functions or composite function. Composite functions. Suppose we have two functions f from a to b and function g from c to d. यदि फंक्शन f का जो कोडोमेन है b विच इज द सबसेट ऑफ c, यदि b c के अंदर में है तो GOF इज पॉसिबल। इसे हम कहेंगे कंपोजिशन ऑफ f एंड g, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f एंड g, जिसे हम पढ़ेंगे GOF। अब GOF इज टू फ्रॉम A टू D हम कह सकते हैं, और इसकी जो फॉर्मूला होगी GOF ऑफ x इज इक्वल टू G ऑफ f ऑफ x, ये वो उसका फॉर्मूला हुआ। और ये फंक्शन GOF इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल x मस्ट बी फ्रॉम डोमेन A, ऐसा हम कह सकते हैं। यदि G का जो रेंज है और कोडोमेन है D विच इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ द फंक्शन f A, तो FOG is possible. It is also known as composition of G and F। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पढ़ते ऐसा है कंपोजिशन ऑफ G एंड F, तो बोलेंगे इसे FOG। सो FOG फ्रॉम C टू B, इसकी फॉर्मूला होगी FOG ऑफ x इज इक्वल टू F ऑफ G ऑफ x। हम ये नहीं कह सकते कि FOG इज इक्वल टू GOF, ऑलवेज नॉट बी इक्वल। रोज ये दोनों इक्वल ही है ऐसा हम कह नहीं सकते। लेट अस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक विथ रेफरेंस क्वेश्चंस। लेट स्टडी इलस्ट्रेशन नंबर 15। इलस्ट्रेशन नंबर 15 क्या है वो हम पढ़ेंगे ध्यान से दोस्तों। फंक्शन f विच इज गिवन from 2, 3, 4, 5 to 3, 4, 5, 9 and function g from 3, 4, 5, 9 to 7, 11, 15 and also f of 2 is equal to 3, f of 3 is equal to 4, f of 4 is equal to f of 5 is equal to 5, g of 3 is equal to g of 4 is equal to 7, g of 5 and g of 9 is equal to 11. Then find GOF हमें फाइंड करना है। सबसे पहले
यहाँ पर दिखाई देता है कि f का जो रेंज है मतलब कोडोमेन विच इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन g. So function GOF can be defined as from 2, 3, 4, 5 to 7, 11, 15. दूसरी बात, GOF of x is equal to G of f of x. सबसे पहले हम लेंगे GOF of 2, G of f of 2. f of 2 का मतलब होगा 3, so G of 3 is equal to 7. GOF of 3, G of f of 3. f of 3 मतलब 4 and G of 4 का मतलब होगा 7. GOF of 4, G of f of 4. f of 4 का मतलब होगा 5 and G of 5 which is equal to 9. GOF of 5 is equal to G of f of 5. f of 5 is also 5 and G of 5 is equal to 9. तो हम कह सकते हैं GOF इज इक्वल टू 2 के लिए हमें आंसर मिल रहा है 7, 3 के लिए 7, 4 के लिए 9, ऑल्सो 5 के लिए भी 9. अच्छा 9 नहीं 11. हाँ एक मिस्टेक यहाँ पर है तो हम इसे करेक्ट करेंगे. दोस्तों अवॉइड करिएगा, दोनों जगह पे 9 नहीं है लेकिन हमें लेना है 11, है ना, क्योंकि G of 5 का मतलब 11 है तो यहाँ पर 11 आएगा, यहाँ पर भी 11, 11 ऑल्सो 11. तो ये हो गया, इस तरह से हम GOF फंक्शन फाइंड कर सकते हैं. क्लियर. ऐसे ही एक नए टॉपिक में आगे जाते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 16. फंक्शन f इज टू r to r and f of x is equal to cos x and new function g from r to r, g of x is equal to 3x square. Show that or prove that GOF is not equal to FOG. प्रूव करना है. सबसे पहले देखिए तो दोस्तों यहाँ पर फंक्शन f का जो कोडोमेन है और g का जो डोमेन है बोथ आर इक्वल, ये दोनों भी इक्वल है. तो इसका ये मतलब होगा FOG एंड GOF बोथ आर पॉसिबल. FOG फ्रॉम R to R एंड GOF फ्रॉम, ये भी होगा R to R. FOG ऑफ x कहेंगे तो f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ x है 3x स्क्वायर. ठीक है दोस्तों, इसे हम फंक्शन f में x की जगह पे लिखेंगे तो cos ऑफ 3x स्क्वायर हो गई फॉर्मूला. यहाँ पर GOF ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x. f ऑफ x इज इक्वल टू cos x, जिसे हम रखेंगे फंक्शन g में x की जगह पे 3 इंटू cos स्क्वायर x. दोनों में डोमेन कोडोमेन तो सेम है लेकिन दोनों की फॉर्मूला अलग है, इसीलिए हम कह सकते हैं FOG इज नॉट इक्वल टू GOF. इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं.
क्लियर दोस्तों? मेरे ख्याल से यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? एकदम से क्लियर। आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 26 की ओर। इलस्ट्रेशन नंबर 26. We have three different functions f from n to n. F of x is equal to 2x, g also from n to n, and g of y is equal to 3y plus 4. Function f of h from again n to n, and h of z is equal to sin z. Then prove that h o g o f is equal to h o g o f. इस कंपोजिशन को हमें प्रूव करना है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है, सभी फंक्शंस के डोमेन कोडोमेन सेम है, इसलिए किसी भी दो फंक्शंस का यहाँ पर कंपोजिशन पॉसिबल है। सबसे पहले फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल N, h o g o f ऑफ x इज इक्वल टू h ऑफ g o f ऑफ x इज इक्वल टू h ऑफ g ऑफ f ऑफ x। ऐसा हम कह सकते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू 2x है, जिसे हम फंक्शन g में रखेंगे इन प्लेस ऑफ y। 3 इंटू 2x प्लस 4, h ऑफ 6x प्लस 4। इसे हम फंक्शन h में लिखेंगे इन प्लेस ऑफ z साइन 6x प्लस 4। क्लियर दोस्तों? तो ये हमें एक फंक्शन मिला है। सिमिलरली h o g o f ऑफ x इज इक्वल टू h o g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू h of g of f of x. Again f of x is equal to 2x. 2x हमें पुट करना है फंक्शन g में। 3 इंटू 2x प्लस 4, 6x प्लस 4। अब हम 6x प्लस 4 को रखेंगे फंक्शन h में इन प्लेस ऑफ z, तो साइन 6x प्लस 4। दोनों ही कंपोजिशन में डोमेन कोडोमेन तो नेचुरल नंबर सेट n रहेगा और फॉर्मूला भी दोनों में सेम है। सो वी कैन से दैट h o g o f इज इक्वल टू h o g o f। ये हम प्रूव कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम आगे समझेंगे एक्सरसाइज 1.3 में। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो आपको खुद ही सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक है? बात हम करने जा रहे हैं वो एग्जाम्पल 2 में है। 3 डिफरेंट फंक्शंस f from R to R, G from R to R, and H from R to R. Prove that f plus g OH is equal to FOH plus GOH. Similarly, f into GOH is equal to F
ओ एच इंटू जी ओ एच। एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा दोस्तों, तीनों फंक्शन में डोमेन को डोमेन सेम है, तो एफ जी का कंपोजिशन मिल सकता है, जी एफ का मिल सकता है, जी एच का कंपोजिशन मिल सकता है, एच जी का मिल सकता है, एफ एच का कंपोजिशन मिल सकता है और एच एफ का भी कंपोजिशन मिल सकता है। क्लियर दोस्तों? सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ प्लस जी ओ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स। इसे हम कह सकते हैं एफ ओ एच ऑफ एक्स और इसे कह सकते हैं जी ओ एच ऑफ एक्स। सो वी राइट हियर एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। क्लियर दोस्तों? सिमिलरली फॉर मल्टीप्लीकेशन एफ इंटू जी ओ एच ऑफ एक्स is equal to f into g of h of x f of h of x into g of h of x। इसे हम कहेंगे एफ ओ एच ऑफ एक्स इंटू जी ओ एच ऑफ एक्स। सो फाइनली एफ इंटू जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, हम ऐसा कह सकते हैं। क्लियर दोस्तों? ये समझ में आ रहा है आपको? चलो एग्जाम्पल नंबर 3 में फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ओ जी फॉर फर्स्ट वन क्वेश्चन इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस 5x माइनस 2। तो हमें फाइंड करना है एफ ओ जी एज वेल एज जी ओ एफ। तो सबसे पहले एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है? तो वो है मॉड्यूलस ऑफ 5x माइनस 2, ये है। इसे हम रखेंगे फंक्शन x में, वहाँ पर भी मॉड्यूलस है, यहाँ पर भी मॉड्यूलस है, तो एक ही बार मॉड्यूलस लिखेंगे, मॉड्यूलस ऑफ 5x माइनस 2। क्लियर? अब हम लिखेंगे जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर दोस्तों? ओके, एफ ऑफ एक्स का मतलब होगा मॉड्यूलस एक्स। इसे हम एक्स की जगह पे रिप्लेस करेंगे, तो मॉड्यूलस तो है ही 5 इंटू मॉड्यूलस एक्स माइनस 2। हालांकि दोनों फॉर्मूलाज डिफरेंट है, लेकिन इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 में जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको खुद ही सॉल्व करना है। कर सकते हैं दोस्तों? करेंगे ना? ओके, अब हम आगे जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 13 में। हालांकि एग्जाम्पल नंबर 13 बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया है। फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब रेज टू 1/3, देन फाइंड एफ ओ एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले फंक्शन एफ में डोमेन को डोमेन सेम है, इसीलिए एफ ओ एफ बनाएंगे, कंपोजिशन बनाएंगे, तब भी वो होगा फ्रॉम आर टू आर। एफ ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, तो 3 माइनस एक्स क्यूब रेज टू 1/3। समझने वाली बात ये है, बहुत ही अच्छी तरह समझिएगा दोस्तों, इस टर्म को में फंक्शन f में x की जगह पे रिप्लेस करना है। ध्यान से देखिएगा, तो हमारे पास में यहाँ क्या है, 3 है माइनस ये क्यूब रूट है और यहाँ पर भी पावर 3 है। x की जगह पे क्या लेना है, तो 3 माइनस एक्स क्यूब रेज टू 1/3। 3 क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल होगा, 3 माइनस एक्स क्यूब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब रेज टू 1/3। 3 कैंसल, एक्स रेज टू 3 रेज टू 1/3 क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा x। तो ये होगा फाइनल आंसर, एफ ओ एफ ऑफ x इज इक्वल टू x। और डोमेन कोडोमेन भी सेम है, तो इस कंपोजिशन को हम आइडेंटिटी फंक्शन भी कह सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे एफ ओ एफ इज इक्वल टू आई ऑन आर। आर पर वो आइडेंटिटी फंक्शन है, तो हम इसे एफ ओ एफ इज इक्वल टू आई आर भी कह सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। नए सेशन में हम इनवर्स फंक्शन किस तरह से फाइंड किया जा सकता है उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।